देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर। एक परीक्षा जो सपनों की उड़ान थी, आज सवालों के घेरे में है। पेश है नीट पेपर लीक, एक सिनेमैटिक दस्तावेजी। नीट परीक्षा भारत में मेडिकल प्रवेश का सबसे बड़ा द्वार, लेकिन हाल ही में हुए पेपर लीक ने इस पूरी प्रणाली पर एक गहरा दाग लगा दिया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, लाखों परिवारों का टूटना है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लिए नीट की तैयारी करते हैं। ये परीक्षा उनकी मेहनत, उनके बलिदान और उनके भविष्य का निर्धारण करती है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, एक राष्ट्रीय आकांक्षा है। जब पेपर लीक की खबर सामने आई तो पूरे देश में एक सदमे की लहर दौड़ गई। छात्रों से लेकर अभिभावकों तक हर कोई स्तब्ध था। कैसे हुआ ये सब? जांच शुरू हुई और परतें खुलती गईं। ये सिर्फ एक लीक नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया एक बड़ा घोटाला था, जिसमें बड़े खिलाड़ी शामिल थे। सबसे पहले इस घोटाले की खबर कहां से आई? ये जानकारी मिली कुछ चौकस पुलिस अधिकारियों और छात्रों के संदेह से, जिन्होंने अनियमितताओं पर तुरंत ध्यान दिया। राज्य पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं। उन्होंने सबूत जुटाने और इस रैकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए व्यापक जांच शुरू की। जल्द ही मुख्य आरोपी और इस पूरे रैकेट के सरगना की पहचान हुई। इनके तार कई राज्यों में फैले हुए थे, जो संगठित तरीके से छात्रों को गुमराह कर रहे थे। इस घोटाले के सबसे बड़े शिकार वे छात्र थे, जिन्होंने अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से तैयारी की थी। उन्हें अब उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिन्होंने धोखे से पेपर हासिल किए। मेहनत करने वाले छात्रों का दर्द असहनीय है। सालों की तपस्या, माता पिता का त्याग और अब ये विश्वासघात। ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने का मामला नहीं है, ये टूटे हुए सपनों की कहानी है। इस पेपर लीक का असर सिर्फ इस साल की परीक्षा पर नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के छात्रों के विश्वास पर भी पड़ेगा। ये भारत की शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। न्याय की मांग को लेकर छात्र और अभिभावक सड़कों पर उतर आए। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्होंने सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं पर दबाव बढ़ाया। ये घोटाला हमारी परीक्षा प्रणाली में मौजूद गंभीर कमजोरियों को उजागर करता है। कड़ी सुरक्षा के दावों के बावजूद रैकेटियरों ने सेंध लगा ही दी। प्रश्न उठता है कि परीक्षा सुरक्षा प्रोटोकॉल में कहाँ चूक हुई? प्रिंटिंग से लेकर वितरण तक हर चरण में सुरक्षा की कमी ने ही इन अपराधियों को मौका दिया। कुछ कोचिंग सेंटरों और संगठित रैकेटों ने इस पूरे घोटाले को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे छात्रों के सपनों का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए कमा रहे थे। यह पहली बार नहीं है जब भारत में कोई बड़ा परीक्षा घोटाला सामने आया हो। पिछले सालों के घोटालों से तुलना करने पर पता चलता है कि पैटर्न लगभग एक जैसा ही रहा है। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ अपराधियों को पकड़ने पर ही नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में स्थायी सुधार लाने पर ध्यान दें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सरकार ने इस संबंध में कई कठोर कदम उठाए हैं। नए कानून बनाए जा रहे हैं ताकि परीक्षा घोटालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान हो, जिससे डर पैदा हो। परीक्षा प्रणाली में डिजिटल सुरक्षा, पेपर प्रिंटिंग के कड़े प्रोटोकॉल और सख्त निगरानी जैसे जरूरी बदलाव लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। छात्रों का संदेश साफ है, हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और हमारी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। यह संघर्ष है विश्वास को बहाल करने का। धन्यवाद।